अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर्स बाय न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अमजद चौधरी। मेरे साथ इस वक्त जो ये शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इनके मुरीदैन की तादाद भी लाखों में है, उसके साथ इनके फैंस की तादाद भी लाखों में है। टिकटॉक के भी मारूफ स्टार हैं, उसके साथ खानवादा हजरत सुल्तानुल आरिफीन से भी ताल्लुक रखते हैं। सारे काम कैसे कर लेते हैं, आज बहुत सारी बातें होंगी साहबजादा वकार सुल्तान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। मुझे बताएं कि बड़े खानवादे से ताल्लुक रखते हैं, हजरत सुल्तानुल आरिफीन का खानवादा बहुत बड़ा खानवादा है, फिर उसके साथ टिकटॉक, ये सारी चीज़ें इकट्ठी कैसे मैनेज कर लेते हैं? सर देखिए, टिकटॉक या कोई भी ये जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं इन्हें यूज़ करना, मतलब मैंने पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि मैं ख़ुद यूज़ नहीं करता। मतलब मेरे नाम की आईडीज़ बनी हुई हैं, मतलब ये कि पता है मुझे मेरे ही बंदे मतलब उस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि मतलब कोई स्पेशली मैं ख़ुद ही चलाता हूँ। तो मतलब ये चीज़ें आज के टाइम में मेरे ख़्याल में ज़रूरी हैं, होना चाहिए ऐसे। और वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि जब एक चीज़ में बंदा इन होता है तो फिर शौक़ भी पैदा हो जाता है। तो बस, और ऐसा कोई सीन नहीं है जी। लाखों मुरीदैन हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आपके फैले हुए लाखों मुरीदैन हैं, उनके लिए भी वक्त निकालना, फिर उसके साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए वक्त निकालना, ये मैनेज कैसे होता है? सर देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जी हमारे पास वक्त नहीं होता या ये वो, तो मेरे ख़्याल में आज के टाइम में क्योंकि वक्त तो ऐसे है कि निकालना पड़ता है हर बंदे के लिए, अगर अगर ज़रूरी समझा जाए। अब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, जो इतनी दूर से लोग आते हैं, अगर मैं उन्हें डिग्रेड करूँगा या कोई बात करूँगा कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो मेरे ख़्याल में ये बात तकब्बुर में आ जाती है या हज़ार मामलात। तो मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है। बस जहाँ पे भी मुझे लोग, दोस्त, अपने भाई बुलाते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ कोई इशू नहीं है जी। बस अल्लाह की ज़ात, हर इंसान की एक अपनी अपनी होती है, बस उस पे अल्लाह की ज़ात मेहरबानी फरमाए। तो बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है, हर बंदे को प्रॉपर टाइम देते हैं, कोई इशू नहीं है जी। टिकटॉक पे आने का पहली दफ़ा कैसे ख्याल आया? अचानक आ गया या फिर प्लांटेड तौर पर आए, उसकी पहले से मनसूबाबंदी की कि आपने भी टिकटॉक पे आना है? नहीं, कोई प्लान नहीं था। वैसे मैं टिकटॉक पहले ख़ुद यूज़ इस तरह से करता था कि वो एप्लीकेशन थी अपने व्हाट्सएप स्टेटस के लिए। वहाँ पे कोई चीज़ मतलब अपना कोई कव्वाली या कोई नात लगा के, तो वो व्हाट्सएप पे मैं स्टेटस लगा देता था। तो एक दिन मेरे दोस्त आए पिछले माह रमज़ान में, तो वो मुझे कहते हैं कि हम अफ्तारी कर रहे थे, मुझे कहते हैं हमने आपकी वीडियो देखी है टिकटॉक पे। मैंने कहा यार मेरे तो कोई फॉलोअर भी नहीं है, तो आपने कहाँ से देख ली? उसने कहा नहीं यार मैंने देखी है, मुझे वो ट्रेंडिंग में शो हुई है। तो मैंने कहा यार मैं देखता हूँ एक सेकंड। फिर जब मैंने आईडी अपनी लॉगिन की तो देखा तो वहाँ पे मेरे 40,000 फॉलोअर थे। मैंने कहा सुबह तक तो मेरे 10-15 फॉलोअर थे, अभी 40,000 कैसे हो गए? तो वो अचानक एक वीडियो थी घोड़ों के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब चली, बहुत ज़्यादा, मतलब पहली वीडियो ही मेरी मिलियंस में चली गई। तो उस दिन से मतलब थोड़ा बहुत शौक़ भी था, तो मैंने अपने जो मेरे साथ लड़के होते थे उनको मैंने कह दिया कि आप वीडियोस बनाएं और लगाएं, कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं। बस इस तरह से बस थोड़ा थोड़ा शौक़ पैदा हो गया जी। तो आपको उस वक़्त लगा था कि आप एक बड़े स्टार के तौर पे सामने आएँगे? जिस तरीके से आप इस वक़्त मिलियंस में चले गए, तो उस वक़्त आपको लगा था कि आप एक बड़े स्टार बनेंगे? सर देखिए, मैं एक चीज़ अक्सर ये बताता रहता हूँ कि मुझे यकीनन ये इन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कि एक दरबार शरीफ का सिलसिला है, दुनिया वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह दरबार शरीफ की वजह से बहुत लोग जानने वाले होते हैं। तो मैं कभी ख़ुद को स्टार की नीयत से तो नहीं देखता। खैर एक क्योंकि मैं ख़ुद आपको पता है एक आजिज़ सा इंसान हूँ, तो मुझे इन चीज़ों से कोई वो नहीं है कि मैं कोई स्टार हूँ या कोई ऐसी बात, ना ही कभी सोचा था। ये भी आमतौर पर कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स जो हैं वो आपके साथ चलते हैं कि ताकि वो भी आगे बढ़ते जाएं, और बढ़ते भी चले जाते हैं। सर देखिए, बाकी नीयत का तो नहीं पता कि वो किस नीयत से मेरे साथ होते हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि जो भी मेरे साथ मतलब इस नीयत से चलते हैं कि हम टिकटॉक पे फेमस हो जाएंगे, तो वो यकीनन हो रहे हैं। ये हकीकत बात है, वो हो रहे हैं। आज टिकटॉक अगर बंद कर दी जाती है तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी उसमें? कोई नहीं, मेरा तो अकाउंट तकरीबन 10 दफ़ा बैन हो चुका है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुद ब खुद ही मतलब उसे रिकवर कर देते हैं। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टिकटॉक बैन हो जाए या ना हो। और वैसे भी मेरे ख़्याल में तो मैं तो ये कहता हूँ आजकल तो इसे बैन हो ही जाना चाहिए। जिस तरह की वल्गर किस्म की वीडियोज़ ये आ रही हैं, वीडियोज़ मतलब टिकटॉक पे, तो मेरे ख़्याल में तो इसे बैन हो ही जाना चाहिए।
पाकिस्तान के तमाम बड़े टिकटॉकर्स यहाँ आ चुके हैं, काशिफ ज़मीर, ज़फ़र सुपारी साहब, सब लोग यहाँ आ चुके हैं। काशिफ ज़मीर साहब के हवाले से भी बड़ी ख़बरें इस वक्त मिली। आप क्या समझते हैं कि उन ख़बरों के अंदर कोई सदाकत थी, नहीं थी, क्या सूरत हाल थी, या टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़ ये साजिश भी हो जाती है कभी? सर देखें, काशिफ ज़मीर कल भी हमारा भाई था, आज भी हमारा भाई है और इंशाल्लाह भाई रहेगा। बस देखें, हर इंसान की जो मामलात हैं वो उसकी अपनी ज़िंदगी तक हैं। हमारे साथ उसका एक रिलेशन भाइयों वाला है और हम हमेशा ही उसकी कदर करेंगे। बाकी इसके अलावा मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं हुई अभी तक। शादी किसी टिकटॉकर से होगी या किसी और सेक्टर से होगी? नहीं नहीं, ये तो मतलब आपको पता है कि हमारा जो एक ख़ानदानी सिलसिला है, तो हमारी शादियां भी ही हमारे ख़ानदान में ही होती हैं। तो इंशाअल्लाह जब नसीब हुआ तो इंशाअल्लाह ख़ानदान में ही करेंगे जी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि साहबजादा वकार सुल्तान साहब सियासत के अंदर भी आ सकते हैं। इस हवाले से लोगों की पेशगोइयाँ कुछ किसी हद तक दुरुस्त हो सकती हैं? सर देखिए, पहली बात तो ये कि जहाँ पे इस टाइम हम हैं, ये हल्का मतलब शुरू से ही हमारे ही ख़ानदान के लोग सियासत में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साहबज़ादा महबूब सुल्तान साहब, साहबज़ादा अमीर सुल्तान साहब, हबीब सुल्तान साहब, मतलब ये कि उन्होंने आज तक हमें किसी चीज़ की कमी ही नहीं महसूस होने दी कि हमें सियासत में आना पड़े या कोई ऐसा सीन। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया शुरू से। तो हमें नहीं लगता कि अगर कभी ऐसा हुआ भी सही तो यहाँ पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इंशाल्लाह कहीं किसी और जगह अगर माइंड बन गया तो इंशाल्लाह करेंगे, बाकी यहाँ पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि बड़ा आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा शाहाना होता है, बड़ी गाड़ियों के साथ घूमते हैं, बड़े कॉन्वॉयज़ के साथ घूमते हैं। ऐसा क्यों होता है? कितने कॉन्वॉय की ज़रूरत क्या होती है? सर देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर जगह पे एक हिसाब से नहीं जाता। हर जगह पे मतलब एक क्राउड में नहीं जाना होता। हाँ, एक चीज़ है कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे जाना भी पड़ता है। आपको पता है आजकल हर बंदे को चाहिए। मुझे अक्सर दोस्त फ़ोन करके कहते हैं कि ये प्रोग्राम है, आपने आना है, और आखिर में ये भी कहते हैं कि आना ज़रा प्रोटोकॉल के साथ है। तो ये चीज़ें तो आजकल हर बंदे को चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि मैं ये जो प्रोटोकॉल और ये जो सिस्टम होता है, ये मैं सारा अपना भी नहीं होता कि इस तरह से कि मैं अपनी गाड़ियाँ और सारा कुछ, बस एक आध अपनी भी हो जाती है। तो बाकी मोस्टली मेरे साथ दोस्त भाई मेरे साथ होते हैं। मतलब ये असद भाई बैठे हैं, ये मेरे मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि भाई हैं ये। मतलब ये हम तकरीबन मोस्टली हम एक ग्रुप में ही होते हैं। तो कुछ गाड़ियाँ इनकी होती हैं, कुछ हमारी होती हैं, कुछ और दोस्त होते हैं। इस तरह से मतलब मिलजुल के हम जब निकलते हैं तो बस लोगों को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा एक सिस्टम के लोग तो नहीं पूछ रहे होते ना कि ये किसकी है, ये किसकी है। लेकिन आज ये चीज़ भी क्लियर कर दूं कि ये सब मेरी नहीं होती, ये दोस्त अहबाब साथ होते हैं। तो मतलब जब ये बात करता हूँ तो दोस्त मुझे कहते हैं आप ये बात ना किया करें कि ये दोस्तों की है, आप कहा करें कि आपकी अपनी है। जो चीज़ दोस्तों की है वो आपकी है, तो वो कोई फ़र्क वाली बात नहीं होती। लेकिन ये चीज़ आज बताता चलूँ कि ये सब दोस्तों की होती हैं, अपनी भी होती हैं, मिलजुल के ये सारा सिस्टम होता है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि साहबजादा वकार सुल्तान साहब जैसा कॉन्वॉयज़ के साथ जाते हैं, बड़ी बड़ी महफिलों के अंदर जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो ट्रैवलिंग करते हैं, तो एक्सपेंसेस भी उनके मिलियंस में होते हैं। तो ये एक्सपेंसेस कैसे पूरे होते हैं, किस तरीके से? सर देखिए, पहली बात तो ये कि ये चीज़ें आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम कुदरत है कि जब हर बंदे को अल्लाह ताला ने एक इतनी एक दी हुई है। अब मेरे दोस्त अहबाब जितने कोई दूर से हैं, हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक करता है। और मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह दरबार शरीफ के हवाले से भी एक पीरी मुरीदी का सिलसिला भी है और ज़मींदारा भी है, और भी कोई बिज़नेस साइड बिज़नेस हमारे हैं मतलब फैमिली में। तो वैसे मतलब जो इतनी ज़्यादा गाड़ियों वाला सीन है ना, वो सारा मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि हमारी 1-2 गाड़ियाँ होती हैं। बाकी जो 10-20 गाड़ियाँ पीछे होती हैं ये कुछ दोस्तों की होती हैं, कुछ मतलब मुरीदों की होगी। तो इस तरह से मतलब वो मैनेज हो जाता है इसमें जी। टिकटॉक पे आप जब बहुत ज़्यादा मशहूर हुए तो उस वक्त ख़ानदान की तरफ से भी कभी कोई मुखालफत का सामना करना पड़ा कि खानवादे की तरफ से लोगों ने आपसे कहा हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको टिकटॉक पे नहीं आना चाहिए? अच्छा देखिए, मैंने टिकटॉक पे कोई गलत काम किया हो तो मुझे रोके ना। मैंने आज तक, आप मेरी पूरी टाइमलाइन चेक करें, जाके देखें, मैंने कोई गलत वीडियो आज तक दी ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक लिमिट क्रॉस हमने कभी नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी लड़की के साथ या कभी कोई ऐसी वीडियो मेरी नहीं होगी जिससे मतलब कि मेरे ख़ानदान को कोई इशू हो। लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी हैं, उनकी तो इस किस्म की वीडियोज़ हैं, तो फिर ये एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है?
नहीं सर, देखिए मैंने पहले भी कहा, आपने काशिफ ज़मीर के हवाले से पूछा, हर बंदे का अपना सिस्टम है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे साथ जो ठीक है हम इंशाल्लाह हमेशा उसके साथ ठीक रहेंगे।